नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। दिन भर की तमाम अपडेट्स के साथ मैं सोनम राज। इस वक्त के बुलेटिन में आपके साथ खबरों में आगे बढ़ने से पहले आई नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सीएम नीतीश कुमार ने बाल विवाह को रोकने के लिए महिलाओं से विशेष पहल करने का किया आह्वान। केंद्रीय कृषि और कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह ने एक कार्यक्रम के मौके पर कहा कि केंद्र सरकार किसानों के फसल के नुकसान को बचाने के अलावा उनकी आय में बढ़ोतरी का कर रही है हर संभव प्रयास। नालंदा बस हादसे मामले में जांच टीम ने गृह विभाग को सौंपी रिपोर्ट में कार्बाइड से आग लगने की कही गई है बात। और कोइलवर थाना क्षेत्र के आरा पटना मुख्य मार्ग पर एक अनियंत्रित ट्रैक्टर की चपेट में आकर मोटर सवार युवक की घटनास्थल पर ही हुई मौत। आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर प्रशासन के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। और अब रुक करेंगे खबरों की ओर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाल विवाह को रोकने के लिए महिलाओं से विशेष पहल करने का आह्वान किया है। सोमवार को राजधानी पटना में महावीर वात्सल्य के 11वें स्थापना दिवस के अवसर पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि सामाजिक कुरीतियों और जटिल समस्याओं के निदान में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इस केंद्र में सीएम ने नवजात शिशु और बच्चों के वार्ड का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि उनकी सरकार ने शराबबंदी के बाद अब बाल विवाह और दहेज प्रथा को पूरी तरह से रोकने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। हम लोगों के लिए बड़ी चिंता का विषय है नाकापन, स्टंटिंग, जो आज दुनिया भर में लोगों का, मानव जाति का हाइट बढ़ रहा है। हमारे यहाँ उस रफ्तार से नहीं बढ़ रहा, घट रहा है करके। वो जो कुपोषण के शिकार हमारे बच्चे, हमारी महिलाएं हैं, गर्भावस्था के दौरान भी कुपोषण के शिकार, तो बच्चे पैदा जो होते हैं वो शिकार हो जाते हैं, उनका ग्रोथ उस तरह से नहीं होता। तो हमने तो अपने ये मॉनिटरेबल पॉइंट पर स्टंटिंग को भी रखा कि कैसे इसको दूर करें। तो सब चीजों को एक साथ मिलाकर तो मुझको लगा कई प्रकार से कि भाई बाल विवाह भी एक कारण, तो सशक्त अभियान बाल विवाह के खिलाफ चलना चाहिए। तो ये करेंगे तो मैं तो आपसे आग्रह करूंगा कि भाई इतना बड़ा काम सीट के थोड़ा बहुत पी लिया, हल्ला भी करेगा, शराबबंदी तो फेल कर गया, होम डिलीवरी। जो होम डिलीवरी के ग्राहक हैं वही ज्यादा प्रचार कर रहे हैं होम डिलीवरी। इस बार खूब कड़ी कार्रवाई हो रही है, मतलब कर दिया साफ साफ, ये छोड़ेंगे नहीं। पुलिस वाले हो, एक्साइज वाले हो, कोई हो, चल रहा सख्ती से। अब शराब जब हुआ था उसको रखे हुए थे लोग, हमारे डीएमएसपी दोनों बैठे हुए थे, अखबार में छप गया, मीडिया में आ गया, सोशल मीडिया में वायरल हो गया। कहा कि भाई कोई दरोगा ने बयान दे दिया कि चूहा पी गया, शराब चूहा पी गया। पूरा बिहार का मजाक उड़ रहा है, बिहार के शराबबंदी के अभियान का मजाक उड़ रहा है। मतलब हमने बुलाया कि चूहा पी गया। उसने सबको कहा कि पब्लिकली लोगों के सामने इसको शराब को नष्ट करिए। केंद्र सरकार प्रदेश में कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सतत प्रयास कर रही है। इसी क्रम में सोमवार को मुजफ्फरपुर स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिसर राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर में लीची प्रसंस्करण संयंत्र स्थापना की गई। स्थानीय किसान जो अब तक लीची उत्पादों का अब तक संरक्षण नहीं कर पा रहे थे, इस संयंत्र की स्थापना होने से लीची और उनसे बनने वाले उत्पादों का बेहतर रखरखाव कर सकेंगे। इस मौके पर केंद्रीय कृषि और कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह ने इस संयंत्र की स्थापना पर आयोजित कार्यक्रम में कहा कि केंद्र सरकार किसानों के फसलों के नुकसान को बचाने के अलावा उनकी आय में बढ़ोतरी के प्रयास लगातार कर रही है। सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा के परिणाम तो घोषित कर दिए गए, लेकिन छात्रों ने रिजल्ट में गड़बड़ी का संगीन आरोप लगाया। सोमवार की सुबह से ही छात्र और उनके परिजन सीबीएसई के क्षेत्रीय कार्यालय पहुंच रहे थे। छात्रों के परिजनों का सवाल है कि जब बच्चे इंजीनियरिंग की एंट्रेंस परीक्षा में पास हो गए हैं तो 12वीं में कैसे फेल हो सकते हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि इससे पहले भी कई बार इस तरह की परीक्षा में गड़बड़ियां दिखाई दी हैं। छात्रों के परिजनों के नतीजे को लेकर बेहद नाराजगी है। उन लोगों का कहना है कि अधिकारियों की लापरवाही के कारण ही बच्चे आत्महत्या करने को मजबूर हो जाते हैं। वहीं नालंदा बस हादसे मामले में जांच टीम ने गृह विभाग को रिपोर्ट सौंप दी है। कार्बाइड से बस में आग लग गई थी। कार्बाइड में पानी मिलने पर यह ब्लास्ट तेज हुआ था। हादसे में 8 लोगों की मौत हुई थी। आपको बता दें कि पिछले दिनों नालंदा के पास हरनौत में एक बस में आग लग गई थी और उसके बाद जांच टीम ने रिपोर्ट सौंपी जिसमें कार्बाइड से अगलगी बताई गई।
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने सिवान के चर्चित पत्रकार राजदेव हत्याकांड मामले में पूर्व सांसद और इस हत्याकांड के मुख्य अभियुक्त मोहम्मद शहाबुद्दीन को पूछताछ के लिए रिमांड पर ले लिया है। नई दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद शहाबुद्दीन को सोमवार को सीबीआई अपने मुख्यालय ले गई, जहां उनसे पूछताछ की गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा के हिलसा प्रखंड के यारपुर गांव में मुख्यमंत्री नाबार्ड योजना के तहत 2 करोड़ रुपए की लागत से बन रही पुल निर्माण कार्य की गुणवत्ता से संवेदक द्वारा खिलवाड़ करने के बाद ग्रामीणों ने निर्माण कार्य को रोक दिया और जिला प्रशासन और संवेदक के विरुद्ध जमकर नारेबाजी भी की और आरोप लगाया कि ये पुल बनाने का काम वर्ष 2006 में शुरू हुआ था, लेकिन आज 10 वर्ष बीत जाने के बाद भी पुल का निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है। इतना ही नहीं, सरकारी अधिकारियों की अनदेखी के कारण ही संवेदक मनमानी पर उतर गए हैं और पुल निर्माण कार्य घटिया तरीके से कर रहे हैं। लोगों ने आगे कहा कि अगर समय रहते जिला प्रशासन नहीं चेतती है और पुल निर्माण कार्य के दौरान सड़क का घुमावदार 25 फीट से ऊपर नहीं किया गया तो निर्माण कार्य को आगे भी बाधित किया जाएगा और इसका सीधा जिम्मेदार जिला प्रशासन होगा। दिक्कत तो है कि इतना 2 करोड़ के लागत से पुल बन रहा है, तो इससे तो जनता का कोई फायदा नहीं है। लगभग इसका लंबाई चौड़ाई आप लोग तो देख ही रहे हैं कि कितना है, लेकिन इसका जो टर्निंग बनाया जा रहा है इससे तो आए दिन घटना ही होगा और होता ही भी है। हर साल अगले साल से बच्चों को पढ़ाई करने में जाने में हर साल बरसात में आने जाने में बहुत दिक्कत होता है और बूढ़ी गिर जाते हैं, कभी साइकिल लेके, कभी बच्चा गिर जाता है और कभी गाड़ी गिर जाते हैं, तो इससे तो कोई फायदा जनता को हो नहीं रहा। इस तरह का पुल बनने से हम लोग को तो कोई फायदा नहीं है। कितना गांव का फायदा होगा? इस पुल बनने से तो पूरे जेवार का फायदा है, तकरीबन 50-60 गांव का फायदा है और पूरे आए दिन में ही घटना होते रहता है और गाड़ी तो कभी उधर से निकल जाता है। देखते हैं लोग गाड़ी वाले कि अच्छा रास्ता है या नहीं है। ये तो पर्सनली जो रास्ता देख रहे हैं डाइवर्सन, वो तो जो मिल खुला हुआ है राइस मिल, वो पर्सनल लाख रुपया खर्च करके वो डाइवर्सन को बनाया है। उस पुल बनाने में क्या अनियमितता बरती जा रही है? पुल बनाने में तो बहुत अनियमितता बरता जा रहा है। वो तो ठेकेदार खाली पैसा के चक्कर में कोई काम नहीं करना चाहते। वैशाली के महुआ में स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव ने महागठबंधन को अटूट बताया। उन्होंने ये भी कहा कि जिस प्रकार सभी देवताओं ने मिलकर महिषासुर का नाश करने के लिए शक्ति की देवी मां दुर्गा की उत्पत्ति की थी, उसी प्रकार महागठबंधन है जिसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। महुआ में लाभुकों को चेक वितरण करने आए स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप ने ये सारी बातें कही। महागठबंधन अटूट है, अटूट, उसको कोई नहीं कमजोर कर सकता, कोई नहीं तोड़ सकता है उसको। सारी देवताओं की शक्ति जब मिल जाती है तो माँ दुर्गा की उत्पत्ति होती है, तब महिषासुर का संहार करती है। इसलिए अटूट है, अटूट महागठबंधन। वहीं सूबे में इंटर टॉपर्स घोटाला का मामला अभी तक पूरी तरह से शांत भी नहीं हुआ था कि अब नोट के बदले नंबर बढ़ाने का मामला प्रकाश में आया है, जिसने एक बार फिर से बिहार की शिक्षा तंत्र को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। ताजा मामला वैशाली के महनार से जुड़ा हुआ है, जहां एक इंटर के परीक्षार्थी को फोन आया कि अगर नंबर चाहिए तो पैसे खर्च करने होंगे। फोन करने वाले व्यक्ति ने अपने आप को इंटर काउंसिल बोर्ड का स्टाफ बताकर यकीन दिलवाया कि वो नोट के बदले अंक बढ़वाने में सक्षम है। यहाँ तक कि उसने परीक्षार्थी का रोल नंबर, रोल कोड और पिता का नाम बिल्कुल सही बताकर परीक्षार्थी को अचंभे में डाल दिया। मामला यहीं पर नहीं थमा। फोन करने वाले ने आगे कहा कि यदि मैथ्स और फिजिक्स में 70% अंक चाहिए तो 8500 रुपए देने होंगे। इसके लिए उसने अपना बैंक अकाउंट नंबर भी दिया और कहा कि रुपए खाते में डाल देते तो अंक बढ़ा दिया जाएगा। हैरानी की बात यह है कि आखिर उस व्यक्ति को परीक्षार्थी की सारी जानकारियां हाथ कैसे लगी। ऐसे में इंटर काउंसिल बोर्ड की भूमिका एक बार फिर संदेह के घेरे में दिखाई दे रही है। कल सुबह 10 बजे हमारे पास कॉल आया और बोला गया कि आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में आपका क्रॉस लग गया है और हमारा रोल नंबर, पता और पूरा डिटेल हमारा जाना गया और वो यहाँ तक कि हमारा पैसा का मांग किया गया कि 8,500 रुपये हमें पहुँचा जाए तो आपको पास कर दिया जाएगा। और यहाँ लग रहा है कि शिक्षा में बहुत ऑफिस का आदमी के लगा कि वो बोर्ड का ऑफिस होगा, किसी शिक्षा विभाग के आदमी होगा, इसीलिए वो क्या डिटेल बताया। मेरा रोल नंबर, रोल कोड, मेरे माता पिता का नाम और कॉलेज का नाम बताया गया और पूरी तरह की पूरी जानकारी मेरे बारे में बताया गया।
पश्चिम चंपारण के योगापट्टी प्रखंड में आई आंधी तूफान और बारिश की कहर ने तबाही की गाथा लिख दी। मौत और कई दर्जन लोग को घायल कर दिया। इस हादसे में सैकड़ों परिवार बेघर हो गए और अब तक के करीब 20 साल के अंदर प्रखंड में ये सबसे बड़ा आंधी तूफान ने कहर बरसाया है। मृत्यु सभी के शव को पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एमजेके अस्पताल बेतिया भेज दिया है। सीओ शंभुनाथ राम ने बताया कि घटना की जानकारी के बाद अंचल कार्यालय के कर्मियों और राजस्व कर्मचारियों को घटनास्थल पर भेजकर आपदा में ध्वस्त हुए घर की सूची तैयार करने के लिए लाया गया है। किसको बोले? दीनानाथ महतो। कहाँ घर है? दुधीमा। कैसे ही मरी है? आंधी घर गिर जाने से बैठक कर। और अब बात समस्तीपुर जिले के दलसिंहसराय थाना क्षेत्र के NH 28 स्थित ढेपुरा गांव में दाह संस्कार कर सिमरिया से वापस लौट रहे सिटी राइड बस और ट्रक में भीषण टक्कर हो गई, जिसमें 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसे स्थानीय थाना के सहयोग से अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि चालक को नींद लगने के कारण यह हादसा हुआ था। वही घायल लोग विभूतिपुर थाना के चकबीही गाँव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। बालू जी रहे से खराब, बालू वाला ट्रक खराब है, ओहिमे आबि कऽ आई ड्राइवर मारि देलकै धक्का से 3 बेर बचेलकै, तो 3 बेर में से मान लियो जे तेसर बेर में जाकर धक्के मार देलकै। कहाँ से लौट रहे थे आप लोग? हम लोग मजिल से लौट रहे थे सर। कितना लोग घायल हुआ? घायल करीब 10-12 आदमी हुआ है। कहाँ के हैं आप लोग? चकहावी है सर। वही दलसिंहसराय थाना क्षेत्र के एक गांव में रविवार को खेत में घास काट रही महिला से कुछ लोगों ने अनुमंडल अस्पताल में एक महिला से दुष्कर्म करने का प्रयास किया। परिजनों ने किसी तरह महिला की जान बचाकर अनुमंडल अस्पताल में उसे भर्ती करवाया। महिला ने बताया कि वह खेत में घास काट रही थी। इसी दौरान एक युवक ने आकर उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। विरोध करने पर उसने उसके हाथों से हंसली को छीनकर सर पर मारा और कान का बाली भी नोच लिया। कोइलविल थाना क्षेत्र के गिद्धा गांव स्थित महावीर मंदिर समीप आरापट्टा मुख्य मार्ग पर एक मोटरसाइकिल सवार अनियंत्रित ट्रैक्टर की चपेट में आ गया, जिसके कारण घटनास्थल पर ही 20 वर्षीय युवक की दर्दनाक मौत घटनास्थल पर ही हो गई, जिसके बाद ग्रामीण आक्रोशित हो गए और आरापट्टा मुख्य मार्ग पर गिद्धा गांव के समीप सड़क जाम कर आवागमन को अवरुद्ध करते हुए प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। ग्रामीणों की मांग थी कि NH पर स्पीड ब्रेकर बनाया जाए। आक्रोशित का कहना था कि यदि यहाँ स्पीड ब्रेकर होता तो तेज गति से ट्रैक्टर नहीं चलती और ना ही युवक की जान जाती। और इस वक्त की बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। मुझे मेरी टीम को दे इजाजत। नमस्कार।